दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक पापी बाप और पुलिस की मिली भगत की यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है। बीते रविवार वहां पर वीरेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति के 4 बच्चों की मौत करंट लगने से हो जाती है। यह खबर सोशल मीडिया पर सामने आती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि कैसे 4 बच्चों की मौत एकाएक एक कमरे के अंदर में करंट लगने से हो जाती है। पूरा मामला इस तरह से सामने आता है कि एक पंखा जो है, फर्राटा कंपनी का जो एक पंखा है, वो एक घर में एक कमरे में लगा रहता है और वो पंखा जो है लगा रहता है और उसी के आसपास जो है 4 बच्चे खेल रहे होते हैं। अचानक एक बच्चा जो है उस पंखे से चिपकता है और चूंकि पंखे का जो तार है प्लग में जो लगा हुआ था उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से पंखे में करंट आया और करंट लगने से एक बच्चे को करंट लगता है और वो जैसे ही करंट लगता है बाकी के जो 3 बच्चे होते हैं वो उस खौफनाक मंजर को देख करके डर जाते हैं। अपने भाई अपने बहन को बचाने की कोशिश करते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए जब एक बच्चा वहां पर जाता है तो वो भी चिपकता है और ऐसे 4 बच्चे वहां पर पहुंचते हैं जिनमें 2 भाई और 2 बहन हैं और चारों बच्चों की उस पंखे से करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। ये खबर सनसनी के तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरा भारत इस खबर को सुन करके सन्न हो जाता है। दिमाग जो है वो बौखला जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और किस तरह से एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर 4 मासूमों की जान चली गई। इस पूरे मामले के बाद होता यह है कि 20 नवंबर को उस बच्चों के जो पिता हैं वीरेंद्र कुमार जो हैं वो जहर खा लेते हैं और जहर खाने के बाद उनकी हालात जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है और अस्पताल में एडमिट करने के बाद धीरे धीरे उनके हालात स्थिर होते हैं और उसके बाद 23 नवंबर को उस वीरेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति को जो है फिर वहां से हैलेट हॉस्पिटल है कानपुर में, वहां ले जा करके एडमिट कर दिया जाता है। मालूम चलता है कि पिता को काफ़ी सदमा महसूस हुआ अपने बेटियों की मौत पर। 4 बच्चों की मौत हुई जिनमें मयंक 9 साल का है, हिमांशी 8 साल की है, हिमांक 8 साल का है और मानसी 4 साल की है। इन 4 बच्चों की मौत आप समझ सकते हैं न सिर्फ उस घर के लिए बल्कि उस पूरे गांव के लिए काफी खौफनाक खबर रही होगी। लेकिन इस पूरे मामले के बीच में जो वीरेंद्र कुमार की पत्नी है और इस 4 बच्चों की जो मां है, उसने जो बयान दिया वो काफी चौंकाने वाला था। उसका कहना था कि मेरे बच्चों की मौत करंट लगने से हो ही नहीं सकती है, उसे उसके पिता ने मारा है। उस पिता ने जो जहर खा लिया था, सदमे में आकर जो खबर सामने आई थी। उसके बाद उस महिला का आरोप था, उस पत्नी का आरोप था कि मेरे पति का किसी और महिला के साथ, गांव के किसी और महिला के साथ संबंध है, उसके साथ वो अफेयर में है और वो महिला ये चाहती थी कि ये 4 बच्चे खत्म हो जाए और उसी वजह से उस महिला के कहने के बाद उस इंसान ने, उस वीरेंद्र कुमार ने अपने 4 बच्चों को मार दिया। ये इल्जाम उसकी बीवी लगा रही थी, उसकी पत्नी लगा रही थी और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया जो 40 सेकंड का वीडियो था वीरेंद्र कुमार का। और वीरेंद्र कुमार उस वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमने ही अपने बच्चों को मारा है। और बच्चों को मारा कैसे था ये सुनिए। इसे सुनने के बाद आपके होश न उड़ जाए, आपके रोंगटे न खड़े हो जाए तो आप भी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आप सोचिए कि एक बाप अपने बच्चों को मारता है और इस तरह से मारता है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। मामला यह होता है कि इसने इस वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि अनाज में रखने वाला जो कीटनाशक होता है जिसे सल्फास कहते हैं, उस सल्फास को वो अपने बच्चों के सामने में कमरे में खोलता है और कमरे में खोलने के बाद होता यह है कि जो बच्चे होते हैं उनके नाक में जब वो दुर्गंध पहुंचता है तो वो अचेत हो जाते हैं, बच्चे बेहोश होने लगते हैं। और इसका फायदा उठाते हुए ये कमीना इंसान जो बाप है उन 4 बच्चों का, वो अपने बच्चों का गला दबाता है और उसके बाद एक एक करके 4 बच्चों की जान ले लेता है। और करता यह है कि जब जान लेता है उस बीच जब बच्चे छटपटाते हैं तो वो पंखा गिर जाता है और उन बच्चों के शरीर पर गिर जाता है और उसे उसी हालात में छोड़ करके ये एक हल्ला हंगामा शोर करता है कि मेरे बच्चों की मौत हो गई है करंट लगने से। जिसके बाद पुलिस प्रशासन आती है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले
का जांच पड़ताल करती है, बच्चों का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, लेकिन 6 दिनों तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस जो है वो लोगों तक नहीं सामने लाती है, सार्वजनिक नहीं करती। आखिर क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मौत करंट से नहीं हुई है, मौत जहर से हुई है। लेकिन चूंकि पुलिस ने मिली भगत की होगी और पुलिस प्रशासन ये चाहती होगी कि इस पूरे मामले का कोई क्लियर रिजल्ट लोगों के सामने ना आ सके और उसे एक तरह से करंट लगने की कहानी बता करके इस मामले को खत्म किया जा सके, लेकिन उस मां ने जब चीखा और चिल्लाया और उस पूरे मामले को लेकर के जब उसने आवाज बुलंद की, तब जाकर के एक वीडियो सामने आया। उस बात से यह साबित हो गया कि इस इंसान ने उन 4 बच्चों का कत्ल किया है। 4 छोटे छोटे नौनिहाल का, जिसे अपने बाप पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा रहा होगा, उस बाप ने सल्फास सूंघा करके उस बच्चों को बेहोश किया और उसके बाद उसका कत्लेआम कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है और अभी तक आपको बता दें, ये जो खबर सामने आई है, 20 नवंबर को इसने जहर खाया था। उसके बाद 23 को इसे कानपुर हैलेट में ले जाया गया, वहां से इसकी हालात स्थिर हुई, उसके बाद इसे घर ले जाया गया है। खबरें ये सामने आ रही है कि अभी तक उस मां की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। हालांकि जो बच्चे हैं, उनके जो ननिहाल के लोग हैं, जो मामा हैं और जो नाना नानी है, उनके तरफ से मामला दर्ज किए गए हैं। और अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले को लेकर के आगे अपना रवैया दिखाती है और क्या कुछ करती है। क्या आपको इस पूरे मामले को जानने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जानबूझ करके 6 दिनों तक जो है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती है और मिलजुल करके उन 4 बच्चों के कत्ल में ये शामिल होती है और उस वीरेंद्र कुमार को, जो कि दूसरी महिला के चक्कर में फंसा हुआ था, उसे बचाने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के इसके पिता ने यह बात कही थी कि जहर मैंने खाया था यही सोच करके कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया, मुझे अफसोस हुआ है। लेकिन क्या इस अफसोस से और इस जहर खा लेने से उसका जुर्म खत्म होता है? ऐसे इंसान के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए और आईपीसी की तमाम उन धाराओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो इस पर लागू हो सकता है और इसे सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। यही हमें लगता है। और आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और क्या आपकी राय है? क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस पूरे मामले में मिली हुई थी और इसने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।